सीजन 6 स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं रिक और मॉर्गन कम्युनिटी के बाहर कुछ सप्लाईज ढूंढने जाते हैं, जहां ये लोग डिस्कवर करते हैं कि कम्युनिटी के पास ही एक क्वेरी में हज़ारों की संख्या में वॉकर्स फंसे हुए थे। इधर एलेक्जेंड्रिया में ग्लेन और निकोलस कम्युनिटी वापस आ गए हैं और डियाना गैब्रियल से कहती है कि वो झूठा था, उसने रिक और उसके ग्रुप के बारे में झूठ बोला था। और साथ ही हम देखते हैं एलेक्जेंड्रिया के 3 रेसिडेंट को, जो कि 2 हफ्ते बाद सप्लाई रन से वापस आए हैं, जिनका नाम हीथ, स्कॉट और एनी है। इसके अगले सीन में हम मॉर्गन को देखते हैं, जो कि रिक को वुल्फ्स के बारे में बताता है। इसके बाद रिक कम्युनिटी में सभी को बताता है उस क्वेरी के बारे में, जहां हज़ारों वॉकर्स फंसे हुए थे। और रिक कहता है कि हमें उन वॉकर्स को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो कभी ना कभी वॉकर्स हमारी कम्युनिटी तक पहुँच जाएंगे। और ये इतने सारे वॉकर्स थे कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रिक कहता है कि हम वॉकर्स को वेस्ट की तरफ ले जा सकते हैं और हम सभी को पूरे रूट पर वॉल्स बनानी होंगी, ताकि सभी वॉकर्स एक ही रास्ते पर चलते रहें। इसके कुछ टाइम बाद सभी रेसिडेंट वॉल बनाना शुरू कर देते हैं। वॉल्स बनाते टाइम एलेक्जेंड्रिया के कुछ लोगों पर वॉकर्स अटैक कर देते हैं, बट रिक जानकर किसी को भी बचाने आगे नहीं आता, बिकॉज वो चाहता था कि एलेक्जेंड्रिया के सारे रेसिडेंट अपने आप को खुद डिफेंस करना सीख जाएं। बट वॉकर्स को देख एलेक्जेंड्रिया के लोग शॉक हो जाते हैं और कोई भी आगे उनको मारने नहीं आता। और ये देख मॉर्गन वहाँ सभी वॉकर्स को मार देता है और एलेक्जेंड्रिया के लोगों को बचा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेरिल, अब्राहम और साशा कार और बाइक की मदद से उन वॉकर्स को स्क्वेरी से निकालकर वेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। इधर ग्लेन, निकोलस और हीथ के साथ एक स्टोर पर पहुंचता है, जहां बहुत सारे वॉकर्स भरे हुए थे और रिक ने ग्लेन को ये स्टोर खाली करने के लिए कहा था। ग्लेन को निकोलस पर डाउट था, बट निकोलस मदद करना चाहता था। मीनवाइल हम रिक और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि रोड साइड पर जंगल में छुपे हुए थे और इंश्योर कर रहे थे कि वॉकर्स डेरिल, अब्राहम और साशा के पीछे वेस्ट की तरफ चलते रहें। कि तभी एक वॉकर आकर कार्टर के फेस पर काट लेता है, जो कि रिक की वॉल्स बनाने में मदद कर रहा था। कार्टर बुरी तरह चिल्लाता है, जिससे वॉकर्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये देख रिक को फोर्सली कार्टर को मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वॉकर्स डेरिल, अब्राहम और साशा के पीछे जा रहे थे कि तभी एक बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ आने लगती है, जिससे पीछे वाले आधे वॉकर्स उस हॉर्न की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इमीडिएटली रिक और मिशेल को समझ आ जाता है कि हॉर्न की आवाज़ एलेक्जेंड्रिया से आ रही है, मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी हम एलेक्जेंड्रिया को देखते हैं, जहां वुल्फ्स ने अटैक कर दिया था और वुल्फ्स लोगों को बुरी तरह मार रहे थे। ये देख स्पेंसर ओपन फायर कर देता है और देखता है कि एक ट्रक वॉल्स की तरफ बढ़ रहा है और तभी वो उस ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे ट्रक वॉल्स को तोड़ता हुआ कम्युनिटी में घुस जाता है और उसका हॉर्न बजने लगता है। और ये वही हॉर्न था जिससे वॉकर्स डिस्ट्रैक्ट हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन चुका था और मॉर्गन वहाँ कुछ लोगों को बचा लेता है और कैरोल आर्मरी जाकर सभी कम्युनिटी के लोगों को गन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। इधर कार्ल अपने साथ 2 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, जिनका नाम रेनिड और रॉन है, बट रॉन कार्ल को प्रोटेक्शन देने से मना कर देता है। इसके बाद सभी कम्युनिटी के लोग वुल्फ से फाइट करते हैं और कई सारे वुल्फ्स को मार देते हैं। इधर मॉर्गन पर एक वुल्फ अटैक कर देता है और ये वही वुल्फ था जिसने मॉर्गन पर पहले भी हमला किया था और मॉर्गन उसे नॉकआउट करके वहाँ कम्युनिटी में एक घर में बंद कर देता है। इधर रिक, ग्लेन, मिशेल और बाकी मेंबर्स के साथ एलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ रहा है और रिक डेरिल को ऑर्डर देता है कि वो प्लान को फॉलो करे और वॉकर्स के आधे होल्ड को वेस्ट की तरफ ले जाता रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉर्न की आवाज़ बंद हो जाती है और रिक डिसाइड करता है कि वो आरवी लेने जाएगा, ताकि वो वॉकर्स को ट्रैक पर ला सके। और जाते जाते रिक ग्लेन और मिशेल से कहता है कि ग्रुप को लीड करते हुए तुम सब कम्युनिटी सेफली पहुंच जाओ। रिक ग्लेन और मिशेल को समझा ही रहा होता है, तभी एक वॉकर आकर एक एलेक्जेंड्रिया के रेसिडेंट को मार देता है। इधर डेरिल सिचुएशन को देखते हुए अब्राहम और साशा को वॉकर्स को लीड करने को कहता है और खुद रिक की मदद करने निकल जाता है। सीन चेंज होकर मिशेल और ग्लेन पर आता है, जहाँ इनके ग्रुप में एनी का एंकल ट्विस्ट हो जाता है और डेविड को एक वॉकर शोल्डर पे काट लेता है। इसके बाद ग्लेन डिसाइड करता है कि वो किसी को भी छोड़ के आगे नहीं जाएंगे और ये सभी लोग एक पेट स्टोर में वॉकर से बचने के लिए छुप जाते हैं। बाहर कई सारे वॉकर्स थे और ग्लेन डिसाइड करता है कि वो किसी बिल्डिंग को जला देंगे, ताकि वॉकर्स वहाँ अट्रैक्ट हो जाएं। और निकोलस बताता है कि पास ही में एक फीड स्टोर है और हम उसको जला सकते हैं।
स्टोर के अंदर मिशैन को 2 वॉकर्स दिखते हैं जिनको वो मार देती है, लेकिन इसी समय आवाज़ हो जाती है और पूरा वॉकर्स का हट पैट स्टोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इन सभी को वहाँ से निकलना पड़ता है। और आगे बढ़ते टाइम एनी गिर जाती है और वॉकर्स से मारी जाती है। इधर डेविड को भी वॉकर्स मार डालते हैं और मिशैन और हीथ स्कॉट को उठाकर भागते हैं और एलेक्जेंड्रिया सेफली पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एलेक्जेंड्रिया पर अटैक हो चुका है। मीनवाइल हम ग्लेन और निकोलस को देखते हैं जो कि फीड स्टोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फीड स्टोर पहले से ही जला हुआ होता है। तभी इन दोनों के पीछे वॉकर्स पड़ जाते हैं और ये भागते हुए एक जगह पर फंस जाते हैं और एक डंपस्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां निकोलस वॉकर के मरने के डर से खुद को शूट कर लेता है और ग्लेन को थैंक्स करता है। और इसके बाद निकोलस नीचे गिर जाता है वॉकर्स के बीच में और ग्लेन भी उसके साथ ही गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रिक पर आता है जहां वो आरवी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ वुल्व्स अटैक कर देते हैं और ये वही वुल्व्स थे जो कि एलेक्जेंड्रिया से भागे हुए थे। रिक अपनी गन से सभी को मार डालता है, बट गोली चलाने की वजह से आरवी स्टार्ट नहीं होती और वहाँ वॉकर्स भी आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्जेंड्रिया में मॉर्गन ने एक घर में एक वुल्व्स को छुपा कर रखा हुआ था और मॉर्गन उस वुल्व्स से कहता है कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ सकते हो, बट उस वुल्व्स को मॉर्गन की बातें समझ नहीं आ रही थी और मॉर्गन डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट के बारे में उस वुल्व को बताएगा। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहां में मॉर्गन का पास्ट दिखाया जाता है और ये उसके बाद का टाइम था जब रिक, मिशैन और कार्ल जॉर्जिया में मॉर्गन से मिलते हैं उसके अपार्टमेंट में और मॉर्गन रिक के साथ जाने से मना कर देता है। हम देखते हैं कि एक दिन मॉर्गन के अपार्टमेंट में आग लग जाती है जहां उसे एक जंगल में कैंप लगाना पड़ता है और मॉर्गन अपने कैंप के पास आए वॉकर्स को मार दिया करता था और एक बार उसने 2 लोगों को भी मार दिया था। एक बार जंगल में घूमते हुए मॉर्गन को एक कैबिन दिखता है जहां एक आदमी से मॉर्गन का सामना हो जाता है और इस आदमी का नाम ईस्टमैन था। ईस्टमैन मॉर्गन को ऑफर करता है कि वो बात कर सकता है और साथ ही उसको खाना भी दे सकता है, बट मॉर्गन ईस्टमैन को शूट करने की कोशिश करता है और ईस्टमैन अपनी बायोस्टिक से मॉर्गन को बेहोश कर देता है। और जब मॉर्गन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उस कैबिन के अंदर एक जेल में बंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टमैन मॉर्गन को खाना देता है और साथ ही द आर्ट ऑफ पीस नाम की बुक भी। इसके बाद ईस्टमैन बताता है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट था और एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। ईस्टमैन मॉर्गन से उसके बारे में पूछता है और मॉर्गन बताता है कि वो वॉकर्स को मारने का काम कर रहा था और अगर उसके रास्ते में कोई ह्यूमन भी आता है तो वो उसे भी मार देता है। और ईस्टमैन समझ जाता है कि मॉर्गन अपनी फैमिली को खोने के बाद से मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और इसके बाद ईस्टमैन बताता है कि उसने उसका सेल खुला छोड़ दिया था जब से वो यहाँ पे आया है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और ईस्टमैन और मॉर्गन में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और ईस्टमैन डिसाइड करता है कि वो मॉर्गन को आकिडो सिखाएगा जो कि एक टाइप की डिफेंस टेक्निक है। इसके बाद ये दोनों साथ में हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे। एक दिन दोनों सप्लाई रन पर जाते हैं जहां मॉर्गन अपने पुराने कैंप को देखता है और तभी वहां कुछ वॉकर्स आ जाते हैं और ये देख मॉर्गन वहां सभी वॉकर्स को मार डालता है, लेकिन इसी समय ईस्टमैन को एक वॉकर काट लेता है। इसके बाद ईस्टमैन मॉर्गन से कहता है कि वो जब तक चाहे उसके कैबिन में रह सकता है क्योंकि वॉकर के काटने से ईस्टमैन अब ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक दिन मॉर्गन बैग पैक करके उस कैबिन से निकल जाता है जहां हम ईस्टमैन की ग्रेव भी देखते हैं जो कि मर चुका था। इसके बाद मॉर्गन आगे बढ़ता है और एक रेल ट्रैक तक पहुंच जाता है और वो टर्मिनस का एक साइन बोर्ड भी देखता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां मॉर्गन उस वुल्फ को ये सभी बातें बता रहा था इस उम्मीद में कि इसे सुनकर वो इंस्पायर्ड होगा और शायद बदल जाएगा, लेकिन वुल्फ कहता है कि अब बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ एलेक्जेंड्रिया में सभी लोगों को मार दूंगा। और इसके बाद मॉर्गन उस वुल्फ को लॉक करके बाहर स्ट्रीट पर चला जाता है जहाँ मॉर्गन को रिक की आवाज़ आती है जो कि कह रहा था कि गेट खोल दो।